आज का टॉपिक रहेगा और सेल्स में डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। तो उसमें हम दो प्रकार से सीखते हैं, कैश डिस्काउंट और परसेंट वाइज डिस्काउंट, और एक है आपका आइटम डिस्काउंट। तो आपको आइटम डिस्काउंट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम वाउचर ओपन करना है, उसके बाद आपको F8 प्रेस करेंगे और पार्टी का नाम लिखेंगे जिस कस्टमर को आप सेल करना चाहते हैं। तो यहीं से मैं Alt C प्रेस करता हूं। यहां पर पार्टी का नाम लिखे हैं मोहन सिंह। अंडर में आप सेलेक्ट करेंगे संडे डेप्टर्स और कंट्रोल ए करके सेव करना है। लेजर में लिखना है आपको और सेल्स में लिखेंगे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम लिखेंगे जिस आइटम को आप कस्टमर को बेचना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक संतूर स्किन का ऑप्शन आ रहा है 4 बॉक्स करके, उसमें से हमको एक बॉक्स को सेल आउट करते हैं। टोटल है 18 रुपये पीस के हिसाब से जा रहा है ये, तो टोटल 2160 रुपये हो रहा है ये, जिसमें से हमको यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट वाला एक कॉलम चालू है। तो इस ऑप्शन को बंद करने के लिए F11 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हम बैक करते हैं। अब F11 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन चालू करना पड़ेगा जो डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मोड को हमको बंद कर देते हैं। यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव किए तो देखिए आपका यहाँ पर शो नहीं कर रही है, डिस्काउंट जो शो कर रहा था वो ऑप्शन को मैं बंद कर दिया हूँ। एक ऑप्शन यहीं से हमको चालू करेंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक डिस्काउंट वाला ऑप्शन चालू रहेगा, उस आइटम को हमको चालू करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब प्रोवाइडेड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन को हम यस कर देते हैं और कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। तो देखिए आपका जैसे संतूर स्किन लिखा है उसी के जस्ट नीचे में एक डिस्काउंट वाला ऑप्शन चालू हो गया है। तो इसी का मतलब हम देखते हैं कि इसका एंट्री में कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा ये। तो जैसे आपको एक बॉक्स का है टोटल 18 रुपये पीस के हिसाब से जा रहा है, ये 2160 रुपये हुआ ये। अब यहाँ पर मैं 5% का डिस्काउंट देता हूँ मैं अपने कस्टमर को, तो 108 रुपये यहाँ पर हो रहा है। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमाउंट में 2160 रुपये ही है, क्योंकि माइनस यहाँ पर नहीं हुआ है। एक आइटम और बनाकर देखते हैं, यहीं से आप आइटम सेलेक्ट करते हैं। डेटॉल लिक्विड देखते हैं, यहाँ पर 1350 ml वाला दिया गया है, उसमें से हम एक बॉक्स को सेल आउट करना है। तो यहाँ पर 13,200 रुपये हो रहा है, जिसमें से मान लीजिए मेरे को डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट अपने कस्टमर को देना है। तो यहाँ पर देखिए अभी टोटल कितना है 13,200 रुपये, जिसमें से डिस्काउंट कितना आ रहा है हमारा 1320 रुपये। फिर भी यहाँ पर आपका माइनस नहीं हुआ है। टोटल अमाउंट जोड़ेंगे 13,200 और 2160 रुपये, तो टोटल आपके यहाँ पर 15,360 रुपये ही हो रहा है, क्योंकि आपका डिस्काउंट जो निकला है ये आपका माइनस नहीं हुआ है। तो इसका एंट्री को हमको कहाँ पर लिखना पड़ेगा उसको देखिए। तो यहाँ पर जितना आपको आइटम में डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर टोटल बिल में आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा इसको। तो यहाँ पर Alt C करेंगे, यहाँ पर हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन सेल्स का, और अंडर में रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ तो ये मेरा क्या है एक्सपेंस है। तो आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत, और कहीं परचेस वाला रहता तो यहीं पर आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि पार्टी से मैं सप्लायर पार्टी से जो सामान खरीद रहा हूँ, अगला पार्टी मेरे को डिस्काउंट दे रहा है तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होगा, वो मेरा इनकम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री को बनाना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका परसेंट वगैरह भी नहीं डालना है, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिलअप होता है ये ऑप्शन। और टाइप ऑफ लेजर में आपको डिस्काउंट लिखेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका माइनस 1428 रुपये टोटल आ गया है। तो आपको यहाँ पर चेक करते हैं तो
₹932 आपका टोटल बिल में आ रहा है, क्योंकि आपका जो डिस्काउंट था ये 1320 और 108 रुपये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1428 रुपये हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ये डिस्काउंट ऑन सेल्स करके। तो ये हुआ आपका टोटल बिल में, इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आइटम डिस्काउंट ही है ये, क्योंकि मैं एक कॉलम वाला बताया था और एक आपका बिना कॉलम वाला बताया था। सेव कर लेते हैं। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इस बार हम परसेंट वाइज डिस्काउंट देखते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी को 50,000 का माल बेच रहे हैं, तो पार्टी को बताना पड़ेगा कि आप 50,000 का माल जैसे लेते हैं मेरे से तो आपको 15% डिस्काउंट दूंगा, या 30,000 का सामान लेते हैं तो आपको 7% का डिस्काउंट दूंगा, 20,000 का माल खरीदेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। इस तरीके से उसका वैल्यू जो रहेगा उसके हिसाब से अपने पार्टी को डिस्काउंट देंगे। तो उसके लिए चलिए यहाँ पर पार्टी का नाम लिखते हैं, मिस्टर नरेंद्र। सेल्स लेटर में लिखेंगे आप सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम लिखना है। जैसे यहाँ पर है लाइफ बॉय, टोटल है 4 बॉक्स 124 पीस, उसमें से मान लीजिए मेरे को एक बॉक्स को अपने कस्टमर को बेचना चाहता हूँ, तो टोटल आपका 2160 रुपये हो रहा है। ये एक आइटम और ऐसे हमको सेल करना है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, मगर यहाँ पर हमको टाइप नहीं करना है, सिंपल आप इंटर करिए। एक और आइटम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम कोलगेट एक्टिव लेते हैं साल्ट का 200 ml वाला। यहाँ पर हमको लिखना है 10, अभी नेगेटिव दिखा रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर हम एक बॉक्स कर लेते हैं, टोटल 3250 रुपये का बन रहा है ये। अब यहाँ पर पार्टी को हम बताए हैं कि आप 20,000 तक लेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट लेना है। तो 1 मिनट, यहाँ पर हम इसका रेट को हम बढ़ा देते हैं। जो 65 रुपये आ रहा है उसको मैं 150 रुपये कर देता हूँ। ठीक, एक आइटम और यहाँ पर हमको फिलअप करते हैं, डेटॉल का ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मेरे को 3 बॉक्स बेचना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल आपका अमाउंट आ रहा है वैल्यू 49,260 रुपये, जिसमें से मान लीजिए मेरे को परसेंट वाइज डिस्काउंट देना चाहता हूँ मैं। जैसे मैं बोला हूँ कि 50,000 से ऊपर लेती हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे आप 30,000 का माल खरीदेंगे तो आपको 7% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे आप 20,000 से माल खरीदते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कहीं 20,000 से कम रहेगा तो डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम डिवाइड कर लिए हैं। तो थोड़ा सा एक एंट्री और बना लेते हैं और यहाँ पर रखना है 20 पीस। टोटल आपका बन रहा है ये 49,860 रुपये। थोड़ा सा और इसका रेट को हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अमाउंट टोटल आ रहा है 50,060 रुपये। तो अब यहाँ पर आपको परसेंट वाइज डिस्काउंट देंगे। यहाँ पर हमको एक न्यू लेजर बनाएंगे अल्ट सी करके, गेट डिस्काउंट ऑन सेल्स। ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत और कंट्रोल लेकर के सेव करना है। तो आपको यहाँ पर आपको लिखना है 10%। तो देखिए आप यहाँ पर 5,006 रुपये आपका डिस्काउंट आ चुका है, जिसको बोलते हैं परसेंट वाइज डिस्काउंट। तो इस तरीके से आप परसेंट वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। और बिना परसेंट वाइज नहीं देना चाहते हैं, आपको टोटल वैल्यू के हिसाब से देना है। भाई जैसे 50,000 का माल खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पर फिर इसको खाली रखिए और सिंपल आपको माइनस करके 10,000 रुपये टाइप करिए। तो इस तरीके से भी एंट्री को आप बना सकते हैं। ऐसी सेम प्रोसेस आपको परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। बस जो लेजर आप बनाएंगे वहाँ पर आपको सेल के जगह में आपका परचेस आ जाएगा, और जो आप लेजर बनाए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत वहाँ पर आपको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत लेजर को बनाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक का समझ में आ चुका होगा। इनको लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए।
और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।